हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को थर्ड लेक्चर पढ़ाया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने क्या बताया था, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है उसके बारे में बात करी थी। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। देखिए, ये एक सर्कुलर लूप है। इसमें सपोज करिए करंट इधर से जा रहा है, किधर से, इधर से ऐसे करंट पास हो रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, जब हम करंट की डायरेक्शन में थंब रखते हैं तो क्या होता है, थंब रखते हैं तो उंगलियां आपकी तरफ से मेरी तरफ आएंगी, तो इधर से यानी कि फील्ड लाइन से इधर आएंगी। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर, बाहर से अंदर की ओर होगी कि नहीं। हाँ, तो जिधर से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जिधर से आ रही हैं, ये है ना, उधर क्या बन जाएगा, एन पोल, और जिधर जा रही हैं उधर क्या बन जाएगा, एस पोल। तो इधर देखिए, ये कल वाला ही डायग्राम है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। ये फील्ड लाइंस आपको दिख रही है, किधर से निकल रही हैं, इधर से। क्या निकल रही हैं, इधर से निकल रही हैं और इधर एंटर कर रही हैं। तो इधर से एग्जिट हो रही है, तो इधर कौन सा बन गया, एक एन पोल यानी कि नॉर्थ पोल। कौन सा बन गया, और इधर आ रही है इसलिए इधर क्या बन गया, साउथ पोल। तो इसके दोनों ओर दो पोल बन गए, एक नॉर्थ और एक साउथ। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से जो है डिसाइड करते हैं। समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे ये लूप है, इसमें राइट हैंड थंब रूल, अगर इधर से करंट जा रहा है तो थंब को करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे और उंगलियां इधर रह पाएंगी तो बाहर की ओर, और अगर इधर से करंट जा रहा है तो अंदर की ओर। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं कि आपने यहां लगा लिया, आप जब सब जगह लगाओगे तो भी सेम डायरेक्शन आएगी। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है, क्या प्रॉपर्टी है, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे बनने वाला है उस मैग्नेटिक फील्ड को सेंट्राइज कर देगा। क्या कर देगा, सेंट्राइज का मतलब समझ रहे हैं, सेंटर पर ले आएगा। पूरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस सर्कुलर जो पाथ है इसका करंट का, इसके सेंटर पर। कहाँ होगा, सेंटर पर। अब इसके साथ साथ एक चीज और समझिए, ये क्या है, एक लूप है। ऐसा ही एक और लूप रखूं जिसमें करंट जा रहा हो तो वो भी ऐसे बनाएगा, नहीं, एक और लूप रखूं ऐसे बनाएगा। अगर मैं ऐसे ऐसे एन लूप रख लूं, कितना, एन लूप ऐसे ऐसे बना लूं, जैसे एन का मतलब 10, 15, 20 ऐसे लूप बना लूं, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अंदर बनेगी कि नहीं बनेगी। उसका मैं कहीं यूज लेना चाहूं तो ले सकता हूं। एक तरफ एन बनेगा, एक तरफ, ये हमारा काम होता जो है, इसका यूज है, एक बहुत अच्छा यूज है जिसको हम रोजाना मोटर में यूज करते हैं। कहां पर, जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, चाहे पंखे की मोटर है, चाहे किसी मशीन की मोटर है, मोटर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। एक तरफ क्या बन गया, एन, और एक तरफ क्या बन गया, एस। आपने देखा होगा पंखे की जो मोटर होती है उसको बारी बहुत पतले तारों से क्या किया जाता है, बाइंड किया जाता है। बाइंड क्यों किया जाता है, क्योंकि उन सबका लूप बन गया, एक बहुत सारे लूप बन गए, उन सबका, सब लूपों का क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ एन बनाएगा, एक तरफ एस बनाएगा। तो अपनी जो पंखे की मोटर है उसमें एक शाफ्ट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, और शाफ्ट के साथ एक मैग्नेट लगा देते हैं। मैग्नेट में भी दो पोल होंगे, एक एन और एक एस। इस तरीके से जब शाफ्ट लगा देंगे तो एन और एस एक बार घुमाने के बाद क्या होगा, उनमें जो एन एस को और एस एन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो मोटर जो है घूमने लग जाएगी। और वो जब तक करंट पास होगा तब तक मैग्नेट बनी रहेगी। जैसे ही करंट बंद होगा, मैग्नेट बनना बंद, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज, तो मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक स्टैंड है। क्या है, स्टैंड है, और एक बैटरी से की हेल्प से हमने क्या किया, इस वायर को इस स्टैंड के एक रॉड लगा रखी है, इस पर लपेट दिया है, और इस पर क्या लगाया है, एक कॉपर का या एल्यूमिनियम का, कॉपर का तो जो है मुड़ जाता है, एल्यूमिनियम का एक वायर ले लिया, एक एल्यूमिनियम का पतली जो है क्या ले लिया, प्लेट, सीट मान लो पतली ऐसी ए बी, ये क्या है, एल्यूमिनियम की प्लेट है। इस प्लेट को एक साइड से तो मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, और एक साइड को मैंने ए टर्मिनल को जो है, ए एंड को किधर से जोड़ रखा है, नेगेटिव टर्मिनल से। और इसको कहाँ रखा हुआ है, एक हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में। कहाँ रखा हुआ है, हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में। हॉर्स शू मैग्नेट में दो पोल साउथ और नॉर्थ आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हाँ, देखिए हॉर्स शू मैग्नेट में क्या है, एन से एस की ओर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, एन से एस की ओर किधर बनेगा, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। काय की,
मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एन से एस की ओर। डायरेक्शन हमेशा किधर रहती है, फ्रॉम एन टू एस, ऐसी होती है ना। हाँ चलिए, अब जैसे ही हम एक हॉर्स शू मैग्नेट, ऐसी होती है इस तरह की, आपको मैं दिखाऊंगा लैब में। इस हॉर्स शू मैग्नेट में मान लो ये कोई एल्यूमिनियम का वायर है, इसमें क्या है, करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, अब हॉर्स शू मैग्नेट है, ये एन है, ये एस है, ये एन पोल, ये एस पोल। अब यहाँ रखूंगा तो क्या होगा, या तो ये इधर आएगा या ये इधर जाएगा। जैसे मान लो इसमें करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये इधर आ जाएगा, आपकी तरफ चला जाएगा। अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो ये इधर आ जाएगा। मतलब जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदलते हैं, इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। फोर्स या तो जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है तो इधर, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज करी नीचे से ऊपर तो इधर पीछे की ओर, है ना। जैसे ही करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है तो इधर, करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर तो इधर। यानी कि जैसे ही मैं फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी, करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं, वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, या तो इधर या इधर। अच्छा, अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा, मैग्नेट को मैंने इधर रखा हुआ, ऐसे रखा होता, एस इधर क्या था, एन इधर क्या था, एस, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, इधर एस ले लिया, इधर एन ले लिया, तो भी इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने के लिए या तो करंट रिवर्स होगा या मैग्नेट की डायरेक्शन, इधर एन था उसकी जगह पर एस रख दो, एस की जगह पर एन रख दो, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, अब ये फोर्स क्यों लगा, क्यों लगा, आप जानते हैं कि जब इसमें करंट पास होगा, क्या होगा, करंट पास होगा तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हमने ऑलरेडी कहाँ रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। अब एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को रखेंगे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, या तो अट्रैक्ट या रिपल। भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही बना हुआ है, और एक ये बनाएगा जब इसमें करंट पास होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन और रिपल्सन, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं जब मैंने फील्ड लाइंस पढ़ाई थी, है ना, उसके हिसाब से एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन हम देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे देते हैं, अब समझ लीजिए ढंग से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां अब लेफ्ट हैंड ही लेना है, कौन सा, कहीं ऐसा ना हो कभी राइट ले लिया कभी लेफ्ट ले लिया। अगर तीन क्वांटिटीज हैं, तीन क्वांटिटीज कौन सी, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, एक तो इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा क्या है, फोर्स। इस तरीके से याद रखेंगे आप। तो बस अगर ये तीन क्वांटिटीज में रिलेशन बनाना है तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। और राइट हैंड थंब रूल कब लगाना है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही सेट करनी है। बस करंट आई, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दो ही क्वांटिटीज में रिलेशन बनाना है, दो ही क्वांटिटीज की डायरेक्शन फिक्स करनी है, तो कौन सा लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, आरटीआर कहता हूं मैं इसको शॉर्ट में, क्या कहता हूं, आरटीआर, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड कब लगाना है, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स करनी हो, करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो। और लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLHR, FL शॉर्ट में क्या कहते हैं, FLHR, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब लगाना है, जब हमारे पास तीन क्वांटिटीज हो, करंट भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। किसकी, फोर्स की डायरेक्शन। अब इनमें से कोई सी दो तुम्हें पता होंगी और एक तुम्हें डायरेक्शन बतानी होगी, या तो करंट की पता होगी, मैग्नेटिक फील्ड की पता होगी तो फोर्स की बतानी है, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की पता होगी तो करंट की बतानी है, अगर फोर्स और करंट की पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की बतानी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब सुनिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि हमें अपने लेफ्ट हैंड की, हमें अपने राइट नहीं, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, दिस इज फर्स्ट फिंगर, दिस इज थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से परपेंडिकुलर रख लेना है एक दूसरे के। दिस इज फर्स्ट फिंगर, दिस इज मिडिल फिंगर, दिस इज थंब। तीनों का नाम समझ गए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए लेफ्ट हैंड की इन तीन उंगलियों का सहारा लिया जाएगा, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। अब क्या करना है, कोई सी जो दो क्वांटिटीज तुम्हें दे रखी हैं उनको यहां रखो, उनको एक को थंब पे और एक को फर्स्ट फिंगर पे, एक को थंब और एक को फर्स्ट फिंगर, और तीसरी फिंगर जो है डायरेक्शन बता देगी तुम्हें तीसरी क्वांटिटी की। किसकी, तीसरी क्वांटिटी की। कैसे, जैसे सपोज करिए
कि करंट इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। रिवर्स इधर उधर कर सकते हैं, अगर करंट इधर है तो इधर करंट ले लो, अगर करंट इधर नहीं, इधर करंट है तो इधर करंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर करंट ले लो, इधर मैग्नेटिक फील्ड ले लो। तीसरी जो क्वांटिटी है वो इस पे आएगी, ठीक है। हाँ, जैसे अभी इसमें देखो करंट किधर से किधर आ रहा है, जैसे ये वायर है, इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे, किधर जा रहा है, नीचे। तो मैंने क्या किया है, देखो नीचे अपनी थंब को रख लिया, करंट की डायरेक्शन में किसको रख लिया है, थंब को। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लो किधर है, आपकी तरफ, किधर है, तो मैंने इधर कर दिया, तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट हो गया। अब उंगली किधर खुलेगी, इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। जैसे इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, इधर करंट किधर है, इधर। इसमें फोर्स किधर लगेगा, देखो उंगली किधर आ रही है, आपकी तरफ, आउटवर्ड। कैसे लगेगा, आउटवर्ड। समझ रहे हैं ना, नहीं समझे, नहीं समझे, एक बार और दोबारा देखो। करंट किधर है, नीचे, करंट किधर है, नीचे मैंने क्या कर दिया, थंब, नीचे क्या कर दिया, थंब। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, किधर है, सामने, इधर है ना। तो मैंने इधर मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इस उंगली पे क्या ले लिया, फर्स्ट फिंगर पे मैग्नेटिक फील्ड, थंब पे करंट। उंगली किधर है, तीसरी, आपकी तरफ, परपेंडिकुलर रखनी है, किधर है, आपकी तरफ। दिख रहा है ना, आपकी तरफ क्या होगा, अगर ऐसे लटका हुआ तो ये इधर आ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, करंट की डायरेक्शन किधर कर दी, ऊपर, किधर कर दी, ऊपर, ऊपर कर दूंगा तो देखो ये तो क्या हो गया, करंट फील्ड उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है, और उंगली किधर आ रही है, देखो अंदर, किधर आ रही है, यानी कि ये वायर अंदर की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ गई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया। एक उंगली पे, एक फिंगर पे क्या रखना है, फर्स्ट फिंगर पे फील्ड क्या रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पे क्या रखना है, थंब पे क्या रखना है, करंट। थर्ड वन क्या बताएगी, फोर्स, किधर फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों लगा, इसका कारण बता दिया, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उसको किसी अदर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो अपना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उस फील्ड में उस पर क्या लगेगा, फोर्स। किधर लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, क्लियर, समझ गए सब। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड में अगर करंट पास कराते हैं तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि सोलेनॉइड होती क्या है। सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड देखिए, सोलेनॉइड क्या है, जैसे आप कोई ऐसा सॉलिड, या तो स्फेरिकल ले लो या सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल ले लेते हैं। एक सिलिंड्रिकल कोई भी रॉड ले लो, क्या ले लो, और उस पर कॉपर का इंसुलेटेड वायर, कॉपर का इंसुलेटेड वायर, यानी कि जिसमें रबड़ चढ़ी हुई हो, जिसमें उसको अगर ऐसे ऐसे करके रैप कर दें, कैसे कर दें, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, कुछ है क्या कोई वायर, नहीं। अगर ऐसे वायर को इस पर रैप कर दें, लपेट दें, टर्न्स बना दें, तो देखो एक टर्न तो ये बन गया, अगला टर्न, ऐसे टर्न्स बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे कि नहीं। तो एक टर्न एक सर्कुलर लूप हो गया, अगला टर्न दूसरा सर्कुलर लूप हो गया, अगला टर्न तीसरा, ऐसे ही इसमें खूब सारे एन, मान लो एन कर देते हैं तो एन टाइम्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एन टाइम्स। जैसे 10 लूप ले लिया आपने, तो जो एक का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है 10 का कितना बन जाएगा, 10 गुना। जैसे एक का बन रहा है 5 टेस्ला, तो 10 का 10 का कितना बनेगा, 50 टेस्ला। कितना, 50। तो इस तरीके से एक सोलेनॉइड बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को पास 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 रैप करके, नियरली क्लोजली रैप करना है। कैसे, देखिए, सोलेनॉइड इट इज अ कॉइल, ये क्या है, एक कॉइल है। क्या है, हैविंग मेनी टर्न्स, जिसमें खूब सारे टर्न्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। किसके, इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर जिस पर रबड़ चढ़ी हुई हो, क्लोजली रैप्ड, क्लोजली रैप्ड मतलब लपेटा जाता है, क्लोजली पास पास, इन दी शेप ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप में, एक सिलेंडर की शेप में। मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन दी सोलेनॉइड। स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि बहुत सारे टर्न्स हैं। दी होल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन दी एक्सिस, सोलेनॉइड की जो मेन बीच में से बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर पॉइंट्स को मिला दें, सभी सर्कुलर्स के सेंटर पॉइंट को मिलाएं तो क्या बनेगा, एक्सिस। क्या बनेगा, जो ज्यादा मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है
मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? एक्सिस पर। कहाँ होता है? एक्सिस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं थोड़ा सा कम होता है, और कम होता है अंदर, ऊपर भी और नीचे भी, एक्सिस पर मैक्सिमम। और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड की दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये नेग्लेक्टेबल हैं, ये मतलब बहुत कम बनता है बाहर, तो आप ये समझ लो नहीं बनता बाहर, तो आप क्या समझ सकते हैं? नहीं बनता। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रहा है? अंदर। कहां बन रहा है? इनसाइड दी सोलेनोइड, इनसाइड दी सोलेनोइड। और बाहर एक्सटर्नली बिल्कुल नहीं, एक्सटर्नली बहुत कम होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन दी सोलेनोइड, सोलेनोइड में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दी होल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन दी एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की एक्सिस पर होता है मैक्सिमम क्या? मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक नेग्लेक्टेबल, सॉरी, नेग्लेक्टेबल आउटसाइड दी सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा होता है? नेग्लेक्टेबल। कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आता है नया टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। इसमें से तीन ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। सोलेनोइड क्या होती है? सोलेनोइड क्या होती है, समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, बता दिया। मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां बनता है? इनसाइड दी सोलेनोइड, आउटसाइड दी सोलेनोइड नेग्लेक्टेबल, बहुत कम होता है, बता दिया। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना, समझ रहे हैं ना? यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। उस फील्ड में यदि हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन, जैसे स्टील, ऐसी किसी ऑब्जेक्ट को अगर रख देंगे, ऐसे किसी मटेरियल को अंदर रख देंगे सोलेनोइड में, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा कि नहीं? बोलो। जो मैग्नेटाइज मटेरियल है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेट पहले से नहीं था, वो पहले से मैग्नेट सिंथेटिक है, हमने बनाया है। कैसे बनाया? करंट से। कैसे बनाया? इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से बना, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? कैसे बनाएंगे? ये सोलेनोइड है, कॉपर के वायर को हमने क्लोजली रैप किया हुआ है, क्लोजली लपेटा हुआ है। इसके अंदर क्या रख दो? एक सॉफ्ट आयरन या स्टील की रॉड, सॉफ्ट आयरन या स्टील की रॉड अंदर रख दिया। अब स्विच को ऑन करना है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? अंदर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक तरफ एन बनेगा, एक तरफ एस बनेगा। इसमें देखो, इधर क्या बनेगा? एस, इधर क्या बनेगा? एन। इसमें इधर क्या बनेगा? एस, इधर क्या बनेगा? एन। इसका ये जो पोल है, अब जो रोड है, इस रोड का इधर वाला पोल तो बन जाएगा साउथ पोल, और इधर वाला बन जाएगा, बन गई मैग्नेट। एक बार मैग्नेट बनी कि नहीं बनी? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? बट जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे, जैसे ही करंट को ऑफ करेंगे, करंट को ऑफ करते ही इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हट जाएंगी, समझ रहे हैं? यानी कि ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है। हाँ, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम रख दें, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखें और बहुत समय तक रखें, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ समय के लिए, या ये कहें कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं परमानेंटली, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। बात समझ आई? इज दैट क्लियर? ओके।